पवनः पवतामस्मि, रामः शास्त्रभृतामहम्, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जानवी। आज भगवत गीता के 10वें अध्याय का 31वां श्लोक है। और आज के श्लोक में भगवान अपनी 4 और विभूतियाँ, अपनी ग्रेटनेस बता रहे हैं, जो इस प्रकार है कि पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ और शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। जल जंतुओं में मैं मकर हूँ और नदियों में गंगा मैं हूँ। तो भगवान ने अपने इन 4 और विभूतियों के विषय में हमें इस अध्याय में बताया। और जैसा आप जानते हैं कि पिछले अध्यायों में भगवान ने इस बात की पुष्टि करी कि भक्ति योग ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम भगवान को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। और इस अध्याय में भगवान हमें यह बता रहे हैं कि भौतिक जगत में हम कैसे उन्हें आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी महान, ऐश्वर्यशाली, सुंदर या शक्तिशाली वस्तु का दर्शन करेंगे तो हमें उसमें से भगवान की याद आनी चाहिए। कैसे? तो इस विषय में भगवान हमें इस अध्याय में बता रहे हैं। कृष्ण के विषय में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम बड़े ध्यान से भक्ति के प्रवचनों को, कथाओं को सुने, क्योंकि सुनने मात्र से ही ज्ञान आना शुरू होता है। तो कभी भी किसी सत्संग में जाएं, किसी क्लास में जाएं, सबसे पहले अपनी कॉपी पेन लेकर ध्यानपूर्वक बैठ जाएं कि अब हम भगवान के विषय में, भगवत तत्व के विषय में सुनने जा रहे हैं। इसलिए बाकी सब कामों को छोड़कर इसमें रुचि लेनी चाहिए। कलयुग में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि लोग भक्ति के लिए, भगवान को जानने के लिए आलसी हैं। वैसे तो लोग बहुत कष्ट पा रहे हैं, सुबह से रात तक बस दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, 2-2 घंटा ट्रैवल करके, 3-3 घंटा ट्रैवल करके अपनी नौकरी में जाते हैं और अपने परिवार के साथ भी उनको समय नहीं मिलता है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ बम्बई में, जो अपने बच्चों का मुख या अपने बच्चे से केवल संडे को ही बात करते हैं, हालांकि वो साथ ही रहते हैं। तो इतनी मेहनत लोग कर रहे हैं, लेकिन भगवान के विषय को जानने के लिए बड़े आलसी हैं। मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य हयुत प्रदा। इसलिए यदि ठीक से सुना जाए और श्रद्धा से थोड़े से भी भक्ति के अंग का पालन किया जाए तो जीवन में आनंद आ जाता है। जीवन में जो संघर्ष है, जो बोर्डम है, जो बोरियत है, जो तनाव है, वह समाप्त हो जाते हैं। इसके लिए भगवत गीता जैसे ग्रंथ हैं और गीता के अनुसार जीने वाले साधु इसके प्रमाण हैं। तो भगवान ने अपनी दिव्यता, भगवान की जो दिव्यता है उसके विषय में हमें बताया। और उसके विषय में देवता और बड़े बड़े साधु भी ठीक से नहीं जानते हैं। वह श्री कृष्ण को यह जानना कि श्री कृष्ण जन्म रहित हैं, क्योंकि सभी चीज़ें तो उनसे उत्पन्न हुई हैं। काल भी भगवान ने उत्पन्न किया है, जैसा कल बताया था कि काल भगवान की एक शक्ति है। लेकिन जिसको ये बात समझ में आ जाती है कि कृष्ण परम भगवान है, तो फिर वह कृष्ण की शरण में चला जाता है, वह कृष्ण का भक्त बन जाता है और कृष्ण की भक्ति प्रारंभ करता है, क्योंकि सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। सब कुछ भगवान की शक्तियाँ ही रन कर रही हैं। तो इस प्रकार का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया। फिर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि हालांकि बड़े बड़े महान साधु आपको भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, पर ब्रह्म परम धाम कहते हैं, लेकिन हे कृष्ण, मैं आपको स्वीकार करता हूँ क्योंकि आपने स्वयं इन सब चीज़ों को मेरे समक्ष कहा है। भगवान अर्जुन के सामने प्रकट हैं। अर्जुन वैसे ही भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, वह कृष्ण को अपना सखा मानता है। तो अर्जुन साक्ष्य रस में है, परंतु
उसका ये जो डायलॉग है कृष्ण के साथ गीता रूप में, ये वास्तव में हम जैसे बद्ध जीवों को ज्ञान देने के लिए है। तो श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष प्रकट होकर ये ज्ञान दे रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे समक्ष तो भगवान नहीं है। नहीं, भगवान हमारे समक्ष हैं और इस गीता रूप से हैं। भगवान की वाणी और भगवान एक होते हैं। भगवान का नाम और भगवान एक होते हैं। यही रहस्य तो हमें समझाया गया है इस अध्याय में कि भगवान की शक्ति और भगवान शक्तिमान, इनमें भेद नहीं होता है। हम इसमें भेद समझते हैं क्योंकि हमें भगवान की दिव्यता का ज्ञान नहीं है। तो यदि हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी ही हमें ये ज्ञान हो जाएगा और तब देखिए कितना आनंद आएगा कि आप हर समय भगवान की गोदी में बैठे हुए हैं। यो माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वत्र च मयि पश्यामि। जो मुझे हर जगह देखने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो मैं उसे हर जगह दिखाई देता हूँ। वो मेरे अंदर रहता है, मतलब वो कभी मुझे नहीं भूलता, मैं उसे कभी नहीं भूलता। वो मेरी आत्मा बन जाता है, मैं उसकी आत्मा बन जाता हूँ। तो इस प्रकार भगवान इन बातों को कई बार कह चुके हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिसमें थोड़ी सी भी अकल है, रियल वाली, जिसे हम अकल कह सकते हैं, बुद्धि कह सकते हैं, तो वो सबसे पहले भगवान की आराधना करता है। वो सबसे पहले अपने संबंध को भगवान से जोड़ने की कोशिश करता है और तब उसको इस सृष्टि का रहस्य समझ में आता है। तो भगवान ने बहुत कुछ अपने विषय में बताया, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि भगवान इस दृश्य जगत में, भौतिक जगत में जो भगवान का ऐश्वर्य है, उसके माध्यम से कैसे हम भगवान को याद कर सकते हैं, इस विषय में वो हमें यहाँ बता रहे हैं। हालांकि जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के इन ऐश्वर्यों से इतना अट्रैक्ट नहीं होते। वो भौतिक जगत के इन ऐश्वर्यों की तरफ ध्यान नहीं देते। वो तो बस भगवान से विमल, निश्चल, निष्कपट प्रेम करते हैं। भगवान के अंदर बहुत से गुण हैं, इसलिए नहीं प्यार करते भगवान से। यही प्रेम की एक विचित्रता है कि प्रेम गुण भी नहीं देखता। हालांकि शुरू शुरू में आकर्षित होने के लिए हमको ये ज्ञान लेना आवश्यक है कि कैसे सब कुछ ही भगवान है, परंतु उसके बाद जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं, हम भगवान से अपना प्रेम विकसित करते हैं, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें भी समाप्त हो जाती हैं। तो भगवान से अपने प्रेम को बढ़ाना, उसका विकास करना, यही जीवन इसीलिए मिला है कि हम धीरे धीरे अपने भगवान के प्रति प्रेम का हम विकास करें। भगवान निराकार हैं, इस तरह की भावना जिनके अंदर है वो भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। वो कह सकते हैं कि वी लाइक गॉड, वी लव गॉड, लेकिन वो भगवान से शुद्ध प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम करने के लिए जो भगवान का स्वरूप है, जो मूल स्वरूप है, वह श्री कृष्ण स्वरूप है। यहाँ तक कि भगवान का जो नारायण स्वरूप है, वैकुंठपति, उसमें भी पूर्णतः प्रेम करना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान का जो ऐश्वर्य है, जो भगवान की महानता है, वो बीच में आ जाती है। जैसे कि अमीर और गरीब में खास तौर से मित्रता नहीं हो पाती, क्योंकि अमीरी बीच में आ जाती है। ठीक ठीक उसी प्रकार जो वृंदावन पति हैं, जो श्री कृष्ण हैं, उनमें असीम ऐश्वर्य है, लेकिन उनका जो प्रेम है, माधुर्य, वह इस ऐश्वर्य को ढक के रखता है। इसलिए प्रेम की पूर्ण सफलता, प्रेम का पूर्ण आदान प्रदान भगवान श्री कृष्ण रूप में ही हो पाता है, ऐसा आचार्यगण हमको समझाते हैं। तो यहाँ पे तो हम भौतिक जगत में हैं और भौतिक जगत में कृष्ण स्मरण कैसे रहे, यहाँ उसकी चर्चा हो रही है। तो आज जैसे बता रहे हैं कि पावन करने वालों में मैं पवन हूँ, हवा हूँ। वायु से सब चीज़ें पवित्र होती हैं, वायु से बीमारियाँ हटती हैं, और इसलिए भगवान ने अपने को पवित्र करने वालों में पवन कहा है। लेकिन शास्त्र यह भी कहता है कि पवित्र करने वालों में भगवान का नाम बड़ा महान है, और ये भगवान का नाम भी वायु के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, क्योंकि ध्वनि वायु में ही ट्रेवल करती है, तो भगवान का नाम, ये ध्वनि जो है,
यह वायु जो है जिसके साथ ये ट्रैवल करती है, ये बहुत पवित्र करता है। तो यदि आप भगवत नाम लेंगे तो इससे पवित्रता बहुत शीघ्र हो जाती है। ऑफ कोर्स लोग प्राणायाम करते हैं, जब अनुलोम विलोम, भ्रामरी और कई प्रकार के प्राणायाम होते हैं, तो प्राणायाम करने से भी हमारे अंदर जो कई प्रकार के विचार हैं, थॉट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चिंताएं जो भी हैं, वो वायु पे ही आधारित होती हैं। हमारे मन में जो स्टोर होता है, स्टोरेज, वो विचार वायु के ऊपर रेस्ट करते हैं, 10 प्रकार के जो वायु हैं। तो इसलिए प्राणायाम आदि करने से रिलैक्सेशन महसूस होता है, परंतु वो विचार दोबारा से लौट आते हैं। परंतु यदि हरिनाम जप किया जाए, भगवान के नामों की शरण ली जाए, यानी कि भक्ति की जाए, तो बुरे संस्कार ही खत्म हो जाते हैं। भगवान का जो इन्फ्लुएंस है, भगवान का कंट्रोल है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण श्री कृष्ण, ये बात समझ में आ जाती है। और उनकी शरणागति होने से समस्याएं चाहे जितनी बड़ी हों, तो वो भगवान की प्रॉब्लम होती है, फिर भगवान उसे सॉल्व करते हैं। हम भगवान के हो जाते हैं तो हमारा सब कुछ भगवान का हो जाता है। मेरा सब कुछ तेरा है नंद नंदना, तेरा सब कुछ भी तो मेरा है नंद नंदना। तो इस बात को स्मरण रखें, भगवान से रिलेशन जोड़ें और अपनी सारी चीज़ें उनको दे दें, वे करेंगे हर चीज़। फिर भगवान ने कहा कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। तो कुछ टीकाकार यहाँ पे कहते हैं कि शस्त्र चलाने में जैसे भगवान राम थे, उसमें भगवान कृष्ण ने अपने को बताया है। पर कुछ कहते हैं कि नहीं, ये परशुराम की बात हो रही है, क्योंकि भगवान राम तो भगवान के अवतार हैं, विभूति नहीं। और जो परशुराम जी हैं वो एक जीव हैं और उनके अंदर भगवान का आवेश है। तो यहाँ पे परशुराम जी को मानते हैं, चाहे जिसको भी माने, लेकिन ये भगवान की पावर है, उनको कोई हरा नहीं सकता। इसी प्रकार जल जंतुओं में भगवान ने अपने को मकर कहा है, मगरमच्छ कहा है, कि कई मछलियाँ होती लेकिन कोई भी मगरमच्छ को नहीं हरा सकता। तो भगवान ने ऐसे ग्रुप में पहले अपने को बताया, फिर ग्रुप में जो टॉप मोस्ट है उसके हिसाब से अपनी विभूति को यहाँ पे प्रकट किया है। और यहाँ पर स्रोतों में प्रवाह रूप से जो बहने वाली जितनी भी नद नदी नाले झरने हैं, उनमें भगवान ने अपने को गंगा बताया है। गंगा आपको पता ही है कि भगवान के चरणों को धो के निकली है, वामन देव के चरणों को धोकर गंगा निकलती है और उसे भगवान शिव अपने मस्तक पे धारण करते हैं। और संसार के सारे जो जीव हैं वो गंगा जी में स्नान करके अपने को पवित्र करते हैं और सभी वैदिक क्रियाओं में गंगा जी का जल प्रयोग में आता है। तो इस प्रकार गंगा जो साक्षात भगवान का चरणामृत है, वो हमारे देश में बह रहा है। इसका पूरा लाभ लेना चाहिए और भावना से इसमें स्नान करना चाहिए। हालांकि गंगा को स्मरण करने मात्र से ही, यदि गंगा जमुना सरस्वती को आप स्मरण करेंगे सुबह सुबह, तो जहाँ पे आप नहा रहे हैं वह भी गंगा की तरह ही आपको लाभ प्रदान करेगा। पर उससे भी अच्छा है कि आप भगवान के नामों को जप करते हुए स्नान करें, प्रसाद पाएँ, कोई भी गतिविधि करें, दान करें या कुछ भी प्रणाम करें किसी को, तो हमेशा भगवत नाम के साथ ही करना चाहिए। इसलिए हमारे देश में लोग राम राम या राधे राधे या हरे कृष्ण करके सैल्यूटेशन या प्रणाम एक दूसरे को करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान का ऐश्वर्य चारों तरफ फैला हुआ है। इसको समझने के लिए ज्ञान की आंखें चाहिए, भगवत गीता की ज्ञान की आवश्यकता है। और इस प्रकार जो भी विभूति हम देखें, ये बात बार बार बताई जा रही है कि जो भी ऑपुलेंस विभूति हम देखें, उसे हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम मान के ईश्वर की कृपा माने। कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा बोलता है, कोई दिखने में बहुत सुंदर है, कोई बहुत कोमल है, कोई बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, कोई बहुत सेवापरायण है, हेल्पफुल है, कोई किसी चीज़ में बहुत एक्सपर्ट है, तो वह सब विभूतियाँ वास्तव में भगवत कृपा से आती हैं। इससे आप पता लगा सकते हैं कि भगवान अल्टीमेटली कितने महान हैं, जब उनकी छोटी छोटी विभूतियाँ ही इतना कमाल कर रही हैं। तो भगवान से ये प्रार्थना करें कि मन प्रभु हमेशा आप में लगा रहे और आपके भक्तों की सेवा हमसे होती रहे, आपका गुणगान हमारे नाम से, हमारे मुख से सदैव होता रहे।
और हमारी सारी इंद्रियां सदैव आपकी सेवा में लगी रहें और आप हमेशा ऐसे ही हम पे कृपा बनाए रखें। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। और आज का जो श्लोक है ये श्लोक नंबर 31 है। और जैसा आप जानते हैं कि हम लोग अपनी ये भगवत गीता की क्लास कैलेंडर के हिसाब से भी करते हैं। तो इस महीने 31 दिन है और आज 31वां डे ही है, तो आज 31वां श्लोक हुआ। कल से नवंबर शुरू हो रहा है, तो हम लोग 11वां अध्याय लेंगे और 11वें अध्याय का पहला श्लोक लेंगे। इस अध्याय में जो श्लोक बच गए हैं, या 9वें अध्याय में भी एक श्लोक बच गया था, तो वो सारे श्लोक हम लोग 12वें महीने के अंत के 10 दिनों में लेंगे। क्योंकि 12वें अध्याय में केवल 20 ही श्लोक हैं, तो हमें वहाँ पे 11 दिन मिल जाएंगे। तो आप चिंता ना करें, हम धीरे धीरे सभी श्लोकों को कवर कर लेंगे। और गीता में 700 श्लोक हैं और एक साल में 360 दिन होते हैं, तो हम लगभग 2 सालों में ये गीता पूरा करेंगे। और भगवान की कृपा से, भगवान जब तक चाहेंगे, हम ये गीता प्रतिदिन इसी प्रकार करते रहेंगे। हरे कृष्णा।